फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। दोस्तों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं नसों में दर्द। इस नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नसों में दर्द यानी नर्व पेन, यानी जो नसों में दर्द होती है, कैसे दर्द होती है, क्यों दर्द होता है। कभी कभी कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, एक साइटिका का दर्द होता है, एक पैरों में दर्द होता है, या कभी कभी हाथों के अंगुलियों में दर्द होता है। मतलब कि बॉडी में कहीं भी नर्व होता है जिसे नसों के कारण दर्द होता है, तो नर्व पेन होता है। उसके बारे में, डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले उससे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी बात है, नोटिस है कि हम केवल वीडियो बनाए हैं किसके लिए, तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए वीडियो लेकर आए हैं, वह बनाया है। ठीक, तो कोई भी अपने मर्जी से दवा ना ले। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर्व पेन बोल रहा है कि इन दिस द कंडीशन पेशेंट हैज बर्निंग एंड पेन एंड फील्ड। कुछ मरीजों को पैर में जलन और दर्द होता है। जैसे बोल रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है, या जलन हो रहा है, या साइटिका का दर्द हो रहा है, नर्व पेन के अंडर के अंदर आता है, हाथों में दर्द हो रहा है, सारी कंडीशन वही है। देखिए, ज़्यादातर केसेस में फिट देखा जाता है, पैरों में दर्द होता है। सम पीपुल फीलिंग फीट एंड हैंड। बोल रहा है कुछ लोगों के हाथों में, पैरों में झंझनाहट भी महसूस होती है, यानी सुन हो जाता है। जैसे पैर सुन हो गया, हाथ सुन हो गया, झंझनाहट यानी झिनझिनी जिसे बोलते हैं, तो उसमें झिनझिनी वगैरह होता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, याद रखिएगा, साइटिका। इन साइटिका कंडीशन पेशेंट हैज सर्व पेन, जो सीवियर पेन होता है या डांड के नीचे दर्द होने लगता है, उसमें बोल रहा है। तो साइटिका होने पर भी अधिक दर्द होता है। साइटिका एल्सो बैक पेन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। बोले कुछ मरीजों को सोते समय पीठ में भी दर्द होता है। क्या होता है? पीठ में दर्द होता है। साइटिका होने पर अधिक दर्द होता है, झंझनाहट महसूस होता है, हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस होता है, कुछ मरीजों को पैरों में जलन होता है। तो ये हम इतना टॉपिक देख लिए। ठीक, आगे देखिए, ये कंडीशन से पैरों में टीलिंग होना। टीलिंग मतलब क्या रहा है? जैसे कि झंझनाहट होना, सून हो जाना, वो किसी को गर्दन में, कमर में, नर्व पेन के बारे में। ठीक है, देखिएगा, मसल्स पेन अलग होता है, जो कि कुछ समय में रिकवर हो जाता है। अगर नर्व पेन हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मसल्स में अगर मस्कुलर पेन है, जैसे जो बोलते हैं मांस दर्द कर रहा है, तो मस्कुलर पेन जल्दी ठीक हो जाता है। जबकि नर्व पेन अगर नस की दर्द हो तो लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज, क्या कारण हो सकता है नर्व पेन का, यानी नसों में दर्द होता है, क्यों होता है? सबसे पहले देखिए, मस्तिष्क में चोट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मस्तिष्क में चोट। इंजरी इन ब्रेन, यानी मस्तिष्क में चोट लग गया हो, कभी गिर गया हो, या कुछ भी हो रहा हो, कुछ रीजन हो। अब देखिए, इन गिरने से कमर में लगी हो तो ऐसी भी हो सकता है। इंजरी इन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में चोट लग जाना, पीठ में चोट लग गया, स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया तो नस में दर्द हो सकता है। पुअर ब्लडिंग सप्लाई, रक्त कम मात्रा में बना। अगर ब्लड की कमी सप्लाई के कारण, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी एल्कोहल ड्रिंक, अधिक शराब का सेवन। बोल रहा है कि यहाँ पे अधिक शराब का यदि हम सेवन कर सकते हैं, करेंगे, तो इसमें भी ये कॉजेज के कारण नसों में दर्द होता है। ठीक, बोल रहा है विटामिन B12 की कमी से। नहीं, जो मैं यहाँ पे प्लीज करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, ज़्यादातर जैसे टेलर होते हैं, बैठ के यानी जो बैठ के काम करते हैं, तो उसके पीठ में क्या होता है कि वो स्टूल पे बैठने से कहीं पे बैठ जाते हैं तो नर्व दब जाती है, यानी नस दब जाती है। इसमें साइटिका जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे चेयर पर अधिक बैठने वाले लोगों के लिए ये हो सकता है, तो उसमें साइटिका का दर्द होता है। आगे बढ़ता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट सारा एडल्ट बेसिस पे है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला प्रीगाबेलिन। कौन सा था? प्रीगाबेलिन। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, कौन सा थे? प्रेगाबेलिन। प्रेगाबेलिन, अब इसमें आपको समझने की बहुत सी सारे कोशिश करना पड़ता है कि ये किस प्रकार के कंडीशन की दवा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो देखेंगे,
तो पहला पॉइंट में हम लोग का, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एक नंबर पे कि इट इज एन एंटीप्लेटिक क्लास मेडिसिन। यह बोला कि यह एपिटेंटिलिक क्लास की दवाई होती है। कैसा होता है? एंटी एपिलिटिक क्लास की दवाई होती है। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि एपिलेप्टिक मतलब क्या होता है? जो मिर्गी वगैरह आता है ना, यानी मिर्गी हिस्ट्रिया का जो दौरा पड़ता है मरीज में, यानी जो मानसिकता होता है, यानी मिर्गी मानसिक रोग होता है, मेंटल इलनेस, तो उस प्रकार की ये ड्रग्स होती है। ठीक, तो एंटी एपिलेप्टिक क्लास की ये दवाइयाँ होती है। ठीक, आगे देखिए इसका ये जो प्रेगाबलिन है, इसका थोड़ा कम डोज में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक, जैसे डोज मिर्गी के लिए ज़्यादा डोज हो गया, तो इसमें नर्व पेन के लिए इसकी थोड़ा सा डोज कम करके इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ फॉर इपिलेप्सी एंड मेनी अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल इपिलेप्सी तथा दूसरे न्यूरोलॉजिकल बीमारी के लिए करते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या लगे, जो नस होता है हमारा, जितने भी नस दब जाते हैं, झंझनाहट होते हैं, तो उसमें इसके लिए एपिलेप्सी कलर का एपिलेप्सी टाइप का ये प्रेगाबलिन टॉबलेट होता है, मेडिसिन होता है, इसका हम उपचार में ले सकते हैं। ठीक, सीवियर नर्व पेन हुआ, नर्व में झंझनाहट हुआ, साइटिका हुआ, ये सारी दिक्कत में रिलीफ मिलता है, यानी उससे ये लेने से रिलीफ मिलता है। देखिए अंत में हम एक लिखे हैं लास्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन, यानी नर्व के दर्द में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कि इसका किया जाता है? तो प्रेगाबलिन यानी जो सीवियर पेन होता है, नस में दर्द होता है, कमर में दर्द हो गया, नस से यानी न्यूरोलॉजिकल यानी नर्व से नर्व पेन यानी नर्व से जितने भी रिलेटिव होते हैं डिजीज, यानी नस में दर्द हो गया, साइटिका हो गया, गठिया हो गया, इसमें ये प्रेगाबलिन यूज कर सकते हैं आप। ठीक, अब सीवियर पेन में अब प्रेगाबलिन की ये डोज होता है, एक देखिए यहाँ ये 75 mg का, यहाँ पे 75 mg दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 75 mg दिख रहा है। अब इसका डोज में हम देखेंगे तो बोल रहे हैं कि दवाई की मात्रा। ठीक, अब डोज में क्या होता है? डोज के मतलब जो बोल रहा है कि दवाई की मात्रा, अब दवाई की मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? दवाई की मात्रा में कि 150 mg दिन में 2 बार, 150 अगर mg का हो तो दिन में 2 बार आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा। अब किसी भी आपसे मेरा नोटिस ये है कि किसी भी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर के सलाह के बिना न लें। मेरा वीडियो केवल नर्सिंग स्टूडेंट प्रैक्टिशनर के लिए एवं फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए है। ठीक, अब इसका साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव, यानी साइड इफेक्ट किसी भी, देखिए किसी भी मेडिसिन हम यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। इससे बोला कि नींद आना, थोड़ा सा आपको नींद आ सकता है, मुंह सूखना, यानी मुंह सूख सकता है। ठीक, ड्राई माउथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? तो ड्राई माउथ, नींद आना बोल रहा है। अब इसका डोज में आगे देखिए, अब देखिए आगे होता है अमाइट्रिप्टिलाइन। कौन सा होता है? एमिट्रिप्टिलाइन। पहला हम लोग कौन सा मेडिसिन देखे हैं ट्रीटमेंट में कि प्रेगाबलिन, दूसरा हम लोग कौन सा देखते हैं? एमिट्रिप्टिलाइन। ट्रिप्टिलाइन में बोल रहा है कि इट इज एन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बट इट्स लोअर डोज यूज फॉर सर्व नर्व पेन। बोल रहा है कि यह दवाई तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु इसकी कम मात्रा किसी भी प्रकार के नर्व में दर्द में अधिक मात्रा में लाई जाती है। ये बोला है कि अगर किसी भी पेशेंट डिप्रेशन में चला गया हो, अगर आपको डिप्रेशन में अवसाद जिसे बोलते हैं, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन में अगर हो, तो ये दवाई यानी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। अगर न्यूरोन यानी नर्व के दर्द हो, यानी किसी प्रकार के नर्व में दर्द हो, तो इसका कम डोज, यानी डोज क्या कर देंगे? कम डोज में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अमाइट्रिप्टिलिन इफेक्टिव होती है। 25 mg के दिन में 2 बार ये डोज होता है। ठीक, हल्का सा रहता ही है, बट इससे क्या होता है? पेशेंट को रिलीफ होता है, दर्द कम होता है, और ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अमाइट्रिप्टिलिन हाइड्रोकोलाइक 25 mg के टॉबलेट है। अब देखिए यहाँ पे साइड इफेक्ट में बोल रहा है कि इसका साइड इफेक्ट में चक्कर आना, नींद आना, उल्टियाँ होना है। अगर किसी को नर्व पेन, हेडेक यानी सर के दर्द से हो रहा है, तो बिल्कुल तुरंत ही एमाइट्रिप्टिलिन आप टॉबलेट यूज कर सकते हैं। ठीक, साइड इफेक्ट की बात करो तो चक्कर आना, डिजीनेस, स्लीपिंग, वोमिटिंग, यानी डोज गड़बड़ हो रहा है
तो वो चक्कर आना, नींद आना, उल्टियाँ होना, इतना आप इफेक्टिव हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक, आगे बढ़ता हूँ। गाबापेंटिन, गाबापेंटिन यह एक प्रकार की इफेक्टिव, ये इट इज एंटी डिफेक्टिंग क्लास मेडिसिन, यह एंटी इपिलेप्टिक क्लास की दवाई होती है। यह नर्व में बहुत इफेक्टिव होते हैं। बोल रहे कि इट इज 100 mg टैबलेट फॉर नर्व पेन। बोल रहा है कि 100 mg की टैबलेट नर्व के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किए थे, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गाबापेंटिन होता है, ये एक प्रकार के बहुत सी इफेक्टिव दवा, यानी बहुत जल्दी रिलीफ होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी रिलीफ, यानी बहुत जल्दी काम करता है, जिसे बोलते हैं। इसमें बोल रहा है इसका डोज होता है कितना, तो 100 mg दिन में 2 बार। कितना? दिन में 2 बार 100 mg का। किसका? तो 100 mg के भैया गाबापेंटिन। कौन सा होता है? गाबापेंटिन। बोल रहा है कि एक बार और अच्छे से देख लें, इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक क्लास मेडिसिन। बोला कि यह एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवाई होती है, एंटी एपिलेप्टिक क्लास, ठीक। बोल रहा है इट इज 100 mg टैबलेट इज वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन। अगर देखिए इसका बोल रहा है कि अगर नर्व पेन हो, यानी नसों में दर्द हो, तो नसों में दर्द हो तो बोल रहा है कि यहाँ पे अगर नस में दर्द है तो कितना mg का दवा ले सकते हैं आप, तो 100 mg का ही लेना है। कितना mg का भैया? तो 100 mg का डोज में 100 mg के दिन में 2 बार। कितने बार ले सकते हैं? तो दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला देखिए, बोल रहा है कि न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट कौन सा दवा भैया? तो न्यूरोबियन फोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि न्यूरोबियन फोर्ट यानी न्यूरॉन में दर्द होता है, अब और समझ में नहीं आता है हमको कि नस में दर्द हो रहा है, और आगे चल के वो क्या होता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक। तो देख रहे यहाँ पे देखिएगा, तो बोल रहा है कि इट इज ए मल्टी विटामिन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। यह एक किस प्रकार की दवाई हो भैया? तो यह बोल रहा है कि ये मल्टी विटामिन तथा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाइयाँ है। कौन सा दवाइयाँ है भैया? तो यहाँ पे मल्टी विटामिन है। क्या है यह? मल्टी विटामिन एवं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाई होती है, ठीक। देख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को नर्व में पेन है, यानी नस में दर्द है, ठीक, नस में दर्द, और मल्टी विटामिन की कमी हो गया, यानी उस किसी प्रकार के शरीर में विटामिन वगैरह, विटामिन B12 जो होता है उसका कमी हो गया है, तो ये आप न्यूरोबियन फोर्ट दवा यूज कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला पॉइंट बोल रहा है, देखिए ये जो न्यूरोबियन फोर्ट दवा होता है, तो आप ये प्रेगाबिलिन यानी इमाइलिट्रिप्टिन हम जो दवा देखे हैं, 2 दवा, तो वो दोनों मेडिसिन के साथ ये आप न्यूरोबियन फोर्ट दवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आप दवा यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट कॉन्टेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड B12। बोल रहा है कि न्यूरोबियन फोर्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? तो न्यूरोबियन फोर्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और B12 पाया जाता है, ठीक। आगे देखिए, बोल रहा है कि इट यूज टू ट्रीट विटामिन डिफिशियंसी एंड रिलेट डिजीज। बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी पूरी करने तथा उससे जुड़ी बीमारियों का ठीक करने के लिए किए थे। आप देख सकते हैं ये न्यूरोबियन फोर्ट दवा कब यूज किए थे। देखिए यहाँ से क्या लग रहा है आपको? न्यू से यानी न्यूरो मतलब नस, ठीक है, बियॉन फोर्ट मतलब विटामिन, ठीक। तो न्यूरोबियन फोर्ट जो ये रेड कलर के टॉबलेट आता है, तो इसका आप यूज में क्या देखें, यूज में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करें आपको, प्लीज़ अच्छे से समझिए कि अगर किसी भी पेशेंट को नस में दर्द है, सटिका है, सीवियर पेन है यानी कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो किसी प्रकार के अगर नस से यानी नर्व से रिलेटिव द पेन है, तो उसमें आप ये दोनों जो प्रेगाबिलिन हम पीछे टॉबलेट देखे हैं, प्रेगाबिलिन और एमाइलिट्रिप्टिन, तो उसके साथ ये न्यूरोबियन फोर्ट आप उसे प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, इसका डोज बोल रहा है कि डोज टॉबलेट कैन बी 30 डे, यानी एक टॉबलेट इसको दिन में 1 बार देना है। कितनी बार देना है? तो दिन में 1 बार देना है। कितना टॉबलेट? तो 1 टॉबलेट 30 दिन तक। कितने देर तक? दिन तक, तो 30 डे तक। अब कुछ आता हूँ मैं जेल के बारे में गाइज, ठीक। जैसे नर्व पेन होता है, कमर में दर्द होता है, नस में दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, सciatica होता है, तो इसमें कुछ जेल लगाया जाता है, जैसे ओंटी टेटमेट यानी मलहम जो होता है ये लगाया जाता है, ठीक। अब इसके बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं TDS दिन में ये 3 बार लगाना होता है। कितना बार भैया? दिन में 3 बार लगाना होता है। कितना बार लगाना होता है? तो दिन में 3 बार।
कौन सा? एरिगेवा ओइंटमेंट। क्या नाम है इसका? एरिगेवा ओइंटमेंट नाम है। अगर नस में किसी प्रकार का दर्द होता है, ये मार्केट में आराम से आसानी से मिल सकता है, ठीक। एरिगेवा ओइंटमेंट, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टीडीएस होता है इसका, दिन में टीडीएस क्या होता है, तो दिन में 3 बार लगाना है। कितना बार लगाना है भैया? तो दिन में 3 बार। अब ये एरिगेमा ओइंटमेंट होता है। अब अगला देखिए, आगे देखिए, बोल रहा है कि दिन में 3 बार है। एक ये भी आप यूज कर सकते हैं। बोल रहा है कि दिन में 3 बार। कितना बार भैया? दिन में 3 बार। कैप्जिक्स क्रीम, कौन सा क्रीम भैया? तो CAPZIX, कैप्जिक्स क्रीम, CRE क्रीम। अब इसका आप यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का नस में दर्द हो, कमर में दर्द, सीवियर पेन हो, तो जहाँ पर हो वहाँ पर दिन में 3 बार यह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे बंद करते हैं।